हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है वो व्यक्ति, या हो सकता है एक से अधिक लोग भी हों, यानी कि कौन है वो लोग जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं और कब तक आपसे कनेक्ट होंगे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी एक व्यक्ति का नाम आए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक से अधिक लोगों का नाम आए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ और ही एनर्जी निकल कर आए। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स रख रही थी तो कुछ मैसेजेस मैंने चैनल करे हैं, तो अब देखूंगी अभी रीडिंग में क्या आता है तो शेयर करूंगी आपसे। सो पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स आपके सामने हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने देखनी है आपकी रीडिंग। आपको पता है किस तरीके से कार्ड सिलेक्ट करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इन पर आप मेडिटेट करिए कुछ देर के लिए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हुआ लगे, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगे, आपको लगे कि आपसे कनेक्ट हो रही है उसकी एनर्जी जिस कार्ड की, तो उसे ही सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। ओके, तो जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, अगस्त में नहीं करूंगी, लेकिन आप चाहें तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर मैं स्टॉक डालूंगी तो वहीं पर डालूंगी, आपको मिल जाएगा। बाई चांस ऐसा हुआ कि मैंने किसी दिन रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वहां पर ही स्टॉक डालूंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन ऐप ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, वीडियोज आती हैं तो वहां पर आपको पता लगता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हमें अपडेट करना होता है तो वहीं पर हम बताते हैं। समटाइम्स रेमेडीज शेयर कर लेते हैं, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड हाँ जी, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि हर्ब्स के बारे में आप बता रहे थे लेकिन स्टोर पर नहीं है। 2-3 दिन लगेंगे आपको स्टोर पर, वो सारे हर्ब्स दिखेंगे, कैंडल्स भी आपको दिखेंगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड विजडम, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। यही कार्ड मैं निकाल रही थी तो मुझे कुछ बहुत ही अलग तरीके के मैसेजेस रिसीव हुए, चैनल किए मैंने। लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी क्या आता है कार्ड से, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। Two of Cups, King of Cups, Seven of Cups, Devil, okay, Four of Pentacles। नॉस्ट्रेडामस कार्ड्स में यूज करूंगी आज की रीडिंग में। देखते हैं क्या आता है यहाँ से।
द हर्मिट, सारे कार्ड्स लिंक्ड हैं। लेडी, ओके, द चैरियट, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Wands, and यहाँ पर लेडी। The Temple Path, Storm Warning, Door to Romance. Action. मुझे पता था यही आएगा। ट्वेंटी 10 19 10 यानी कि 1 9 10 10 the circle 8 9 10 10 okay ओके यहाँ पर दो लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और ये दोनों ही आपको अभी तक मिले नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों की जर्नी है आपके साथ। इनमें एक आपका सोलमेट है और दूसरा आपका कार्मिक है और ये दोनों ही आपको आने वाले 10 डेज में मिलेंगे। इनमें से एक जो व्यक्ति है उसका बर्थ मंथ होगा अक्टूबर और एक जो व्यक्ति है उसका बर्थ मंथ होगा जनवरी। एक जो व्यक्ति है वो वाटर साइन का होगा, एक जो व्यक्ति है वो फायर साइन का होगा। एक व्यक्ति जो है वो काफी डोमिनेटिंग होगा, ऐसा होगा कि जब ये आपको मिलेगा तो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों ही आपको बहुत पसंद करेंगे और दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से बेहतर हैं कुछ चीजों को लेकर, और कुछ चीजों को लेकर हो सकता है वो आपको ट्रिगर करें या आपको पसंद नहीं आए। यानी कि सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि ये दो ऑप्शंस के बीच में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये होने वाला है 10 to 15 डेज में, ओके। और हमारा सवाल ये था कि हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू,
अभी ऐसा है कि जब ये जानते ही नहीं है तो ये कनेक्ट कैसे होंगे? ये कनेक्ट होंगे क्योंकि इनके साथ में आपका टेलीपैथिकली एक कनेक्शन बना हुआ है, और वो कनेक्शन बना है आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से। ये कई बार होता है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और सामने वाला भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स उन दोनों को मिलवा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे हो और आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पार्टनर को, ठीक है, और आपने जो चीजें मांगी यूनिवर्स से, ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी, कुछ चीजें मांगी, वैसा ही कोई और भी मैनिफेस्ट कर रहा है और वही चीजें मांग रहा है, तो यूनिवर्स क्या करेगी? उसको और आपको कनेक्ट करवा देगी। यहां पर दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैच कर रही है, ठीक है, लेकिन एक एक चीज की कमी है, दोनों परफेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि इतना अर्न करता हो और इस कंपनी में हो, फाइनेंशियली इतना, मतलब वो ऐसा स्टेबल होना चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, बात करने का ढंग ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ आपने लिखा। तो आपके साथ में क्या हो रहा है कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो सारी चीजें पॉइंट आउट करते वक्त कुछ डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या ये चीज अगर ऐसे ना होकर ऐसी हो तो, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमें इस हाइट का बंदा चाहिए या फिर इस हाइट का बंदा चाहिए, अरे ये भी ठीक है, राइट। तो जो डाउट होता है, ठीक है, यही मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करो ना, तो फुल क्लैरिटी के साथ, और वो चीज सामने रखकर फिर पूरा फोकस उस पर लगाओ। डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर किसी और व्यक्ति को देखा तो अरे ये भी अच्छा है, ये भी थोड़ा बहुत हो जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहा है। आप जान कर ये कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है। तो जमकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो एक पार्टनर को, लेकिन जो डाउट्स बीच में आ रहे हैं, वो डाउट्स ही इस वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो व्यक्ति है, कहूंगी कि ये वो व्यक्ति है जिसको आप चाहते हो, और ये वो व्यक्ति है जो आपके डाउट से मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर आप जो आपका कंफ्यूजन है उससे ये मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ये दोनों ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और इनके आने के बाद में जो कंफ्यूजन आपके अंदर और बढ़ेगा, ये कंफ्यूजन आपको कुछ सिखाएगा। हो सकता है कि जो चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे कि आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये चीजें भी माइंड में आ रही हैं, तो वो हेल्दी नहीं है, लेकिन आपको हेल्दी लग रही है। आपको लग रहा है अगर ऐसा भी होता पार्टनर तो अच्छा होता, और ज्यादा अच्छा होता। तो ये व्यक्ति सिर्फ इसलिए आएगा आपकी लाइफ में क्योंकि आपको ये समझा सके कि ये जो पहली वाली मैनिफेस्टेशन है ना, ये आपकी अच्छी है, ये आपके लिए हेल्दी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं मिले, जैसे कि मे बी आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो काफी जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना लोग, आपके पार्टनर को दिखाते हैं, आप मेल हो या फीमेल जैसे भी हो, मूवीज देखते हो तो उसका असर बैठता है, राइट। तो मे भी उस तरीके से आप सोच रहे हो, रियल लाइफ में थोड़ा फर्क होता है। तो ये व्यक्ति वही दिखाएगा आपको, ये कुछ वैसा होगा जैसे मूवीज में या सीरीज में दिखाते हैं, रोजेस लेकर आना और घुटनों के बल बैठकर आपको प्रपोज करना, ये सारी चीजें ये व्यक्ति करेगा। बट ये फिर थोड़ा सेल्फिश होगा और थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और ये वैसा व्यक्ति होगा जो सच में आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन हो सकता है उतना एक्सप्रेसिव ना हो या वो चीजें ना करे जो कि मूवीज में दिखाई जाती हैं। ये सारी जिम्मेदारियां उठाएगा और करेगा, आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन वही है कि ये सारी चीजें करनी नहीं आती होंगी, मतलब शो करना ना, किसी को कैसे इम्प्रेस करते हैं वो नहीं आता होगा। तो डिफरेंस समझाने के लिए, आई एम सॉरी गाइस, एक कॉल था। सो या डिफरेंस समझाने के लिए यूनिवर्स ऐसा करने वाली है। आपको ये भी समझ आएगा कि जब आप मैनिफेस्ट करें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं बोलती हूँ कि डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि डाउट्स होते हैं तो फिर वही ना, आप कंफ्यूज रहोगे तो कंफ्यूजन ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर और ज्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हो दो ऑप्शंस के बीच में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगा और ये व्यक्ति आपको प्यार करेगा। आपको लगेगा इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन, लेकिन फिर लगेगा कि अरे ये वैसा नहीं है जैसे ये इम्प्रेस करता है, तो क्या करें क्या नहीं करें। अब या तो ये दोनों ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ चुके होंगे और फिर इनके साथ में आपकी जर्नी रही, फिर दोनों के साथ में खत्म हो गई, तो ये लोग वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या तो ये हुआ है।
और अगर ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं विद इन 10 डेज और 15 डेज। ओके, यस। तो रीजन क्या है इनके कनेक्ट होने का, हालांकि हमें पता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि हो पसंद आप इनको, और ये चाहते हैं आपके साथ में फ्यूचर बनाना। स्टिल हम चेक करेंगे। किंग ऑफ कप्स अगेन, 2 ऑफ wands, the emperor, same energy, 7 of pentacles, 7 of cups था, 10 of cups, death, strength। ये सिचुएशन अगर इनकी तरफ से मैं बात करूं तो ये चाहते हैं आपके साथ में फैमिली बनाना, ओके, आपके साथ आगे बढ़ना। लेकिन आपकी तरफ अगर मैं देखूं तो ये सिचुएशन इसलिए बन रही है क्योंकि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली ट्रू लव क्या होता है और किसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए, फैमिली बनानी चाहिए। और जो कंफ्यूजन आपके माइंड में रहता है आप उसको दूर कर सकें। यूनिवर्स ये चाहती है कि वो चीज खत्म हो, जो कंफ्यूजन, जो डाउट्स रहते हैं ना, वो खत्म हो आपके माइंड से। दैट्स वाई यूनिवर्स ऐसा सब कुछ क्रिएट कर रही है। और इनकी तरफ से इंटेंशन अगर देखा जाए तो ये लोग चाहते हैं शादी करना, यस। अभी आपको लेसन इससे ये मिलेगा कि आप समझ पाओगे कि जब आप मैनिफेस्ट करो तो कैसे करो, या किस व्यक्ति को साथ रखना है क्या नहीं, उसकी पहचान होगी। इन लोगों के लेसन की अगर मैं बात करूं तो इनको ये होगा कि इस व्यक्ति को समझ आएगा कि कंट्रोल नहीं करना है, किसी को कंट्रोल करना गलत है। और इस व्यक्ति को ये लेसन मिलेगा कि समटाइम्स थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना जरूरी है। तो आप तीनों को कुछ 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 चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, ओके। अब इनके साथ में आप फ्यूचर बनाओगे या फिर नहीं बनाओगे वो आप पर बनता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ऑप्शंस नहीं टिकेंगे, आप दोनों को ही नहीं अपने साथ रखने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग प्यार को चूज करोगे, और जो आपकी फैंटेसीज हैं मे बी आप उनको पीछे छोड़ दो इसके चलते, यस। द लवर्स, यही है। एंड यहाँ पर दी सन की एनर्जी भी है आपके लिए, वो भी नॉस्ट्राडामस कार्ड से है। तो क्लैरिटी मिलेगी आपको चीजों की और रिश्तों की, और डेफिनेशन आप बना पाओगे, समझ पाओगे, और इन लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी। अब अगेन वही है, मैं यहाँ पर नहीं देख रही आपको अभी किसी से भी कनेक्ट होते हुए। या तो आप दोनों को ही ना बोल दोगे, या फिर हो सकता है किसी एक को चूज करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही ना बोल दोगे और किसी और को मैनिफेस्ट करोगे, ऐसा आप करने वाले हो, क्योंकि दोनों ही आपको लगेगा कि संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है दोनों के ही साथ, तो आप ये करने वाले हो। और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा? ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी तक आपसे कनेक्ट हुए नहीं हैं। दैट्स वाई जब ये कार्ड में निकाल रही थी तो मैंने कहा ना, अलग से ही मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि ज्यादातर ऐसे रीडिंग्स में हम उन्हीं से जुड़े मैसेजेस पिक करते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन यहाँ पर मैसेजेस अलग से थे। तो इसका मतलब है कि ये अभी तक मिले नहीं है, लेकिन मिलने वाले हैं और इनके साथ में जर्नी जाएगी। मे बी मिल चुके हो तो उस वक्त जर्नी ऐसी नहीं थी, अब अलग तरीके से होगी जब ये वापस से कनेक्ट होंगे। यस, ट्री पीपल, बेल्स, अवेकनिंग का काम करेंगे ये लोग। ये दोनों ही जो बंदे हैं या बंदियां हैं, ये आपके अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड मैं यही कहूंगी कि इस सिचुएशन से आप भागे नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए हेल्दी है, अनहेल्दी नहीं। अगर थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो ये मत समझना कि आपकी किस्मत बुरी है या
आपको भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन आपको क्लैरिटी देगी, एक्सपीरियंस देगी, जिससे कि आगे के फैसले आपकी लाइफ से जुड़े जो भी आप लोगे ना, वो बिल्कुल सही जाने वाले हैं। ऐसा है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से गुरु का काम करेंगे आपके लिए। सो उनको आने दीजिए और उनके साथ में जो भी अनुभव आपको मिलते हैं उनको महसूस करिएगा, समझिएगा, डायरी में लिखिएगा, सो दैट आगे चलकर उस अनुभव का आप प्रयोग कर सकें आपकी लाइफ को सुधारने के लिए या सही डिसीजंस लेने के लिए और किसी और को सलाह देने के लिए, ठीक है। सो मैंने टाइमिंग भी आपको बता दी कि कब तक आपसे कनेक्ट होंगे और रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है, एंड या काफी कुछ शेयर किया। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, और कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इससे लेकर तो वो भी शेयर करें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने मेडिटेशन करवाना शुरू किया है। आप चाहें तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके लिए, बट अभी तो हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम करिएगा। और वहां पर कोई फीस नहीं पड़नी है, आपको यूं ही बताया जाएगा कि कैसे मेडिटेशन करना है। एंड उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साथ में मिलकर एक कलेक्टिव प्रेयर रखें। तो जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताएं आप लोग, क्योंकि पर्सनली बात करना उतना आसान नहीं है। सो कमेंट्स के थ्रू मैं देख लूंगी कि क्या कुछ आप चाह रहे हो। तो जब हम बैठकर प्रेयर्स करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आप सभी लोगों की जो विशेस हैं उनको बोल सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप बताइएगा कैसी रीडिंग लगी। ओके, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लेसिंग्स के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए आज की रीडिंग में। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, क्यों कनेक्ट होना चाहता है, और कब तक वो कनेक्ट होंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने फिर से कलेक्टिव प्रेयर्स करना शुरू कर दिया है। मुझे एक्चुअली ऑर्डर्स मिले हैं मेरे एंसेस्टर्स की तरफ से। सो मैं वापस ये करूंगी जो कि पहले करती थी, लेकिन पहले मैं और भी लोगों को इन्वॉल्व करती थी साथ में। इस बारी मैं खुद करने वाली हूँ, मतलब मैं अकेले करूंगी और किसी एक हीलर को अपने साथ में जोड़ने वाली हूँ। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आप लिख सकते हो कमेंट्स में, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। जो भी है आप कमेंट में लिखिएगा, और नाम प्लीज अपना पूरा लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप नहीं शेयर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्रेयर है, रीडिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज कमेंट्स जो हैं वो पब्लिक रहते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐसे शेयर नहीं करनी है। तो सिर्फ अपना नाम लिखे, क्योंकि बहुत से लोगों का नाम नहीं आता, मैं देखती हूँ, तो इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आराम से मैं कर सकती थी प्रेयर्स अपनी, बट बहुत से लोगों का नाम ही नहीं आता ये दिक्कत हो जाती है। तो मैं करूंगी लगातार 1 महीने तक तो मुझे करना है, और अगर मुझे नेक्स्ट मंथ भी ऑर्डर्स मिलते हैं तो मैं करूंगी सबके लिए प्रार्थनाएं, हीलिंग करूंगी, हीलिंग एनर्जीज भेजूंगी। कल जैसे मैंने सेज के साथ किया था तो वैसे ही करूंगी। और आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या समस्याएं, क्या परेशानी, घर में कोई बीमार है, आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, काम नहीं बन रहा, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी चाहते हैं आप अपने जीवन में, जो भी आपकी विशेष हैं, वो बताइएगा। एंड देन मैं करूंगी, और हो सका तो मैं वीडियो भी उसका शेयर कर दूंगी, सो दैट आप देख सकें, बिकॉज बहुत से लोगों को विश्वास भी नहीं होता। तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी अगर मैं शूट करती हूँ उस वक्त तो। ओके, यस। तो चलिए देखते हैं कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है और किस वजह से कनेक्ट होना चाहता है। 1 2 3 4। अगर यहाँ पर कोई कार्ड रीडर है या हीलर है तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को भी मैसेजेस मिले हैं क्या। मुझे तो मिले कल मेडिटेशन के वक्त कि भाई सभी के लिए प्रार्थना करो, कलेक्टिव प्रेयर्स होनी चाहिए। आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, हम लोग मिलकर कर सकते हैं सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं। और अगर नहीं कनेक्ट होना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं करूंगी अपने लेवल से।
ओके, द डेविल, डेविल की एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। वाओ, ओके। ये वाला डेक भी यूज करूंगी मैं, यहाँ से भी देखूंगी क्या कुछ है। Nine of Wands, the Hierophant, 7 of Pentacles, 2 of Wands, Knight of Pentacles. Okay. कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहूंगी गाइस, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से क्लैरिटी दूँ, कोई डाउट नहीं रहे। बस यही है। ये मुझे लग रहा था ये आएगा, एक्सपेक्टेड था। यस, ओके। यहाँ से देख लेते हैं। Smoky mirror, the crow, curse, corn। ओके ओके, तो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोगों के लिए मैसेजेस हैं और मैं दोनों ही शेयर कर रही हूँ। देखिए कि कितने लोगों से रेजोनेट होता है, कितने लोगों से नहीं। देखो, एक कैटेगरी यहाँ पर ऐसी है जो किसी कम्युनिटी से कनेक्टेड है, ठीक है, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उनसे उनके जो सीनियर हैं या उनके जो गुरु हैं, जिनको वो गुरु मानते हैं, वो कनेक्ट होना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी ये गुरु उनके साथ हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, बट उनकी जो एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपको गाइड करना चाहती है। उनकी एनर्जी आपको बताना चाहती है एग्जैक्टली अभी आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, और ये इसलिए है क्योंकि आप किसी डाउट में हैं। ये डाउट या तो आपके आने वाले चेंज को लेकर है, या अभी चेंजेस चल रहे हैं उसको लेकर है। आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या रिजल्ट क्या आएगा इसका उसको लेकर है। मे बी आप जब ये आपके गुरुजी आपके साथ थे, या आपके जो सीनियर हैं आपके साथ थे, उस वक्त आप इनसे गाइडेंस लिया करते थे। ओके, और अभी क्योंकि वो नहीं है तो आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। तो आप कुछ हो और कुछ और बनकर लोगों को दिखा रहे हो, और वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है और उससे संबंधित गाइडेंस आपको चाहिए, या फिर कोई चेंज है, कुछ तो है, मतलब कुछ ऐसा है जिससे आप बहुत खुश नहीं हो। एक भावना है अंदर आपके कि धोखा देने की या अपना वचन तोड़ने की, कुछ है ऐसा। तो आप जानना चाहते हो कि अभी जो आप कर रहे हो वो सही है, या जो पहले आप कर रहे थे वो सही है। उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। तो आप उनसे अनजाने में शायद कनेक्ट हो रहे हो, या फिर हो सकता है जानकर आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो। तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हो, और वो जो बात आपको बताना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, वो आप सुन नहीं पा रहे फॉर सम रीजन। तो वो हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, यहां पर कोई अगर वो जीवित हैं तो हाँ, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मे बी आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो गाइडेंस आपको चाहिए वो आपको दे पाएंगे।
ओके। और अगर ये जीवित नहीं है तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से मेडिटेशन करें और बनाए कनेक्शन। आपके लिए इतना कठिन नहीं है, आप क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे? लेट मी चेक क्या रीजन है। अगर वो जीवित हैं तो क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और अगर जीवित नहीं है तो क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप ने प्रैक्टिस नहीं करी या आप ये कर नहीं सकते, कुछ तो अटक रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, 4 of swords, 5 of wands, 8 of cups। क्योंकि आप उदास हैं और ट्रिगर हो जाते हैं किसी वजह से। मतलब 4-5 लोग अगर आपसे बात कर लें, आपसे कुछ सवाल जवाब कर लें, तो आप ट्रिगर हो जाते हो। और ये जो चेंज है जो आप फेस कर रहे हो, इस चेंज की वजह से आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो चुका है। दैट्स वाई। इससे पहले आपकी गट फीलिंग काम करती होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके माइंड में चल रही है। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, सही है गलत है। तो इसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है आपके सोल के साथ, वो कहीं ना कहीं उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, या फिर आपकी आत्मा का जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या है, लेकिन आप बेहतर तरीके से जो कनेक्शन बना पाते थे वो नहीं बना पा रहे। चाहे आपके गुरु हों, चाहे आपके सीनियर हों, चाहे वो जीवित हैं अजीवित हैं, सिर्फ आपके कंफ्यूजन की वजह से, आपके डर की वजह से, और इस वजह से कि दूसरे क्या कहेंगे, इन बातों का फर्क पड़ने की वजह से आप नहीं हो पीस में, और उस शांति के ना होने की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे इन एनर्जीज के साथ, या इन लोगों से सामने से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मे भी आप फेस नहीं करना चाहते हो उनको, तो डर है। तो इन सारे ब्लॉकेजेस की वजह से कुछ काम नहीं कर रहा। तो आपके जो गुरु हैं, अभी अगर वो हैं तो आपसे बात कर रहे हैं तो आप नहीं सुन रहे, और वो आपसे बात करना चाहते हैं फिर भी, और अगर वो नहीं है तो एनर्जी के रूप में वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो भी आप उनको कनेक्ट नहीं होने दे रहे। एंड दैट्स वाई यहां पर ये वाला कार्ड आया है, स्मोकी मिरर। और यहां पर टाइम नहीं है कब तक कनेक्ट होंगे, वो कनेक्ट हो ही रहे हैं, बट आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। ऐसा हो रहा है आपके साथ। यानी कि जो एक कैटेगरी है उनके लिए मैं कहूंगी कि आपके जो गुरु हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, जिनको आप बहुत मानते हो, वो जानते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन आप भाग रहे हो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने डाउट्स की वजह से। आपको शर्म आ रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है, या बहुत भारी एनर्जी लग रही है, आपको लग रहा है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे जवाब दोगे, फेस कैसे करोगे, आप भाग रहे हो और इसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर यही है आपके लिए मैसेज कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और बेहतर होगा कि आप उनसे कनेक्ट हों, उनसे बात करें। ठीक है, अगर वो हैं तो सामने से बात कर लो, अगर वो नहीं है तो उनको याद करिए आप, और मेडिटेशन करते वक्त तो वो आपको मैसेजेस देंगे, ट्रस्ट मी। आपको लग रहा होगा कि आप ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप तो आम लोगों जैसे हो, और लोग बोलते हैं मुझे ऐसे, जब मैं उनको बोलती हूँ ना मेडिटेशन करो ये सब, हम तो आम लोग हैं। तो आम लोग क्या, हम कौन से अमरूद हैं? हम लोग भी आम ही हैं, लेकिन यही है कि हम मेडिटेशन करते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं एनर्जीज के साथ। जैसे मैं अभी बोल रही थी आपको कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो हम हीलर्स हैं। ठीक है, मुझे सबका नहीं पता, सबको मिले या फिर नहीं मिले, मुझे मिले, मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे बोला, मेरे नानू ने मुझे बोला, जो कि एक शमन थे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है? मेडिटेशन करते हैं, ऐसे पता चलता है। आप मेडिटेशन करोगे आपको पता चलेगा। हम कोई इतने खास नहीं है, आप जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ऐसे मत सोचो और ये तो पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं। ओके, तो मेडिटेशन करोगे ना तो मैसेजेस रिसीव होंगे, ये आपको बोला गया है। दूसरी कैटेगरी जो है वो उनकी है जो कि जिन्होंने अभी अभी किसी को खोया, या फिर हो सकता है कि उनके एंसेस्टर्स हो, आई मीन बहुत पहले के ग्रेट ग्रैंडफादर या उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज,
वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और कनेक्ट होने का रीजन क्या है? कनेक्ट होने का रीजन ये है कि आप बहुत उदास हो, आप बहुत परेशान हो, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे, आपको एक बेहतर पार्टनर नहीं मिलेगा, आपने बहुत इनर वर्क किया, मेहनत करी, लेकिन आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही हैं, ना होंगी आगे। इस तरीके की भावनाएं अंदर कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, समय अभी भारी है, आप 1 महीने का वेट करो, उसके बाद देखना कितने बड़े पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। जो अबंडेंस आप चाहते हो वो कैसे चुटकियों में आपके पास आती है। और कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये हैं कि उनके एंसेस्टर्स इसलिए उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि आपने उनको बहुत खुश रखा है। हो सकता है कि आप उनके लिए दिया लगाते हो सकता है उनके नाम से आप दान करते हो सकता है उनकी सेवा आप करते हो, और हो सकता है आपने कुछ अभी बहुत अच्छा काम किया हो, कुछ भी अच्छा, किसी की हेल्प करना या भगवान की सेवा करना या अपने पेरेंट्स की सेवा करना या कोई भी बेहतर काम, ठीक है। तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश हैं और वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और आप कभी भी अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो आपसे कनेक्ट होकर ये बात कहना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी अभी किसी को खोया है और मे भी वो जानना चाहते हो कि अभी वो कहाँ हैं और कैसे हैं और क्या आपके बारे में सोच रहे होंगे, क्या उनके साथ हो रहा होगा। तो वो आपसे कनेक्ट होकर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे भी बेहतर जगह पर हैं, सो आप चिंता ना करें। और ये मैं आपका मन रखने के लिए नहीं कह रही, कार्ड्स में ही ऐसा है। ऑलराइट, क्योंकि सी यहाँ पर द कॉर्न का कार्ड आया है, एक तरीके से कॉर्न कॉपिया जो कार्ड है ना, या एम्प्रेस का जो कार्ड है ना, वही एनर्जी ये कार्ड देता है। तो हम सभी को लगता है कि अरे अभी वो चले गए हैं, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी निकलते बनो, कि बहुत से लोग बोलते हैं हम डिप्रेशन में हैं, सुसाइड कर लेंगे। तो ये जो सुसाइड आप लोग करते हो ना, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं कौन सा क्या लगता है कि लड्डू मिलेंगे सुसाइड करने के बाद, ये अपराध है। तो जब करोगे तो भुगतना पड़ता है। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, पढ़ो ना उनके बारे में, पता चलेगा। तो सुसाइड सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप लोग इस तरीके की बातें सोचते हैं तो गलत करते हैं। आपको वहाँ आपका स्वागत नहीं किया जाएगा कि हाँ आपने सुसाइड कर लिया, आइए आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, चलिए आपका स्वागत किया जाए फूलों से, मिठाइयों से। वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका टाइम नहीं आया है, आप फिर भी जबरदस्ती वो काम करोगे, भगवान नहीं बुलाना चाहते थे, आप जाओगे तो आप बीच में लटक जाओगे, ठीक है। तो सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी इतनी सी परेशानी, जब लोग आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तब तक आपको लग रहा है सुसाइड कर लोगे तो उस वक्त तो कोई सुनेगा भी नहीं, चिल्लाते रहोगे। तो ये हरकतें मत किया करो, ना सोचा करो। हरकतें मतलब कमेंट्स में लिखते हो, गलत है। इस तरीके के विचार नहीं आने चाहिए। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता था यही निकलेगा। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आपके जो एंसेस्टर्स हैं या वो जिनको आप बहुत प्यार करते थे अभी नहीं है आपके साथ। सी अगेन डेथ का कार्ड आ रहा है, डेथ एंड रीबर्थ एंड यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग। तो वो सभी आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको इस जगह देखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में। आपको ऐसे नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो अगर इस वाली एनर्जी में आप रहते हैं तो इससे भाई बाहर निकलिए। इससे उनको तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा होगा कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको भूले नहीं। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे अपने, ये कभी नहीं चाहते कि आप वहीं अटक जाओ जहां पर थे। सभी यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो उनका संदेश है आपके लिए कि आप आगे बढ़ो। वो कनेक्ट होकर आपसे ये बात कहना चाहते हैं। मे बी वो सामने से कनेक्ट नहीं हो पाए तो उन्होंने इस रीडिंग के थ्रू आपको मैसेजेस दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग आगे बढ़ें, अपना जो सोल पर्पस है उसे पूरा करें। आपके जो अपने अभी नहीं है आपके साथ, कहीं है, वो बेहतर स्थान पर है। जैसे कि मैंने कहा भगवान जी के पास है, तो आपसे ज्यादा अच्छे से वो अपना जो भी पर्पस है उसको पूरा कर रहे होंगे। एंड मैं आपसे कहूंगी कि प्रार्थना करिए कि वो और ज्यादा भगवान से अच्छे से कनेक्ट हो और आना जाना बंद हो जाए उनका फाइनली। ठीक है, यहाँ आके वैसे ही कोई खुश नहीं है। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस हैं। तो वो कनेक्ट होना चाहते थे, आपसे कहना चाहते थे, तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे कनेक्ट हो गए वो इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सेक्रेट साइड, पर्पस। देखिए मैं पर्पस की बात कर रही थी
और यहाँ पर आपके लिए पर्पस का कार्ड आ गया। क्रिस्टल्स की हेल्प आप ले सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको हील करने में हेल्प करेंगे। प्लस आपको ये भी बोला गया है कि थोड़ा टाइम निकालो खुद के लिए। आप बहुत ज्यादा इन चीजों में खो गए हो, बिजी हो गए हो, थोड़ा टाइम निकालो, अपने आप से कनेक्ट हो, क्रिस्टल्स के साथ में अपनी हीलिंग करो एंड देन अपनी जर्नी वापस से शुरू करो। ओके, यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं आई थिंक, तो उनको बोला गया है कि आप अपने इस प्रोफेशन पर ध्यान दो और कोशिश करो लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील करने की ईमानदारी से। ओके, और कुछ नया भी करो। ऐसे यहाँ पर प्लांट मेडिसिन का कार्ड है, ट्रुथ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ आप नया इन्वेंट कर सकते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो कुछ नया लेकर आओ लोगों के लिए, जिससे कि लोगों की हेल्प हो पाए, उनकी हीलिंग हो सके। आप हीलर्स हो, राइट? तो आप ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो हील करिए लोगों को। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, रेजोनेट किया तो मुझे जरूर बताना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड चेंज, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, क्यों आपसे कनेक्ट होना चाहता है और कब तक आपसे कनेक्ट होगा या होंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहती थी कि जो भी आपकी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो आपने प्रार्थनाएं करी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही या पूरी आप करना चाहते हो, वो मुझे कमेंट में जरूर आप लोग बताएं, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं कलेक्टिव प्रेयर्स करूं, हीलिंग करूं मेरे नानू से। मेरे नानू नहीं है अभी, लेकिन मेरे नानू शमन थे, तो कनेक्ट हुए कल, उन्होंने मुझे बोला, तो मैं करूंगी, फिर से करूंगी। और मैं चाहती हूँ कुछ हीलर्स भी कनेक्ट हो मुझसे, साथ में करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हीलर्स हैं, कार्ड रीडर्स हैं, तो मुझे बताएं, मुझसे कनेक्ट हो, हम लोग मिलकर कर सकते हैं लोगों के लिए हीलिंग। मुझे नहीं पता आपको मिले ये ऑर्डर्स या नहीं मिले, मुझे मिले हैं तो मैं तो करूंगी। तो जो दिक्कतें परेशानियां हैं आप लोगों की मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और अपना डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए, वो ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। आप नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम नहीं होते, वो दिक्कत हो जाती है। कल मैं देख रही थी शाम को, तो कुछ लोगों के नाम थे, कुछ के नहीं थे। और नाम चाहिए, क्योंकि कनेक्ट कैसे हूँ ये हो जाता है। तो हूँ थोड़ी सी टायर्ड, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये शुरू करूँगी, पहले किया करती थी, लेकिन मैं कर लूँगी, कोई नहीं। और अगर मैंने शूट किया वीडियो तो आप तक पहुँचाऊँगी भी, नहीं तो कोशिश करूँगी जूम पर आकर करूँ ये हीलिंग। तो लिंक शेयर करूँगी, आप ज्वाइन कर लेना। ओके, चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। तो जब मैं हील करूँगी, हीलिंग एनर्जीज भेजूंगी, वो बिल्कुल काम करेंगी, क्योंकि है मेरे नानू है ना कनेक्टेड। तो वो देखेंगे, तो आप लोग मुझे लिखकर बता देना क्या है। और अगर अगेन यहाँ पर कोई हीलर है, रीडर है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, हम मिलकर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो मैं करूँगी, अकेले ही करूँगी। ऑलराइट, तो कौन आपसे कनेक्ट होने वाला है या कनेक्ट होने की सोच रहा है, देखते हैं। फूल, Hierophant, 5 of Wands, Star, 2 of Wands। ओके, हम देखेंगे नॉस्ट्राडामस से क्या है आपके लिए। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी नहीं कर रही हूँ, और रीज़न यही था, मुझे ये करना था। तो अभी हीलिंग करूँगी तो टाइम नहीं मिलता है रीडिंग के लिए, तो 1 महीने के बाद करूँगी, क्योंकि 1 महीने का तो मुझे टाइम मिला है, सबके लिए हीलिंग करने को बोला गया है, तो वो मैं करने वाली हूँ। उसके बाद समय मिलेगा तो फिर रीडिंग करेंगे।
अभी तो सिर्फ हीलिंग पर फोकस करना है लोगों की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट के साथ में ये सब सोर्स आया सी। टावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, all tied up, happy family in an yang जर्नी। यहाँ से कुछ कार्ड्स चाहिए। बारिश हो रही है बढ़िया वाली। मिस्टिकल शमन है, ले शमन का कार्ड आ गया। कोस्ट डांस, ओके। एक कनेक्शन में आप रह चुके हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहा है ये, या तो ट्विन फ्लेम रहा है या सोलमेट रहा है। सो इस कनेक्शन में रह के आपने अच्छे से हीलिंग करी, इनर वर्क किया, बहुत कुछ किया आपने। और हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से आपका जो आपके जो विचार थे जीवन को लेकर, या ओके जो करियर फील्ड आपने चूज किया था वो शायद चेंज कर लिया हो। आपके वही विचार, जो आपकी सोच थी कि ऐसी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, हमें इस जगह काम करना चाहिए, ये करियर फील्ड होना चाहिए, तो वो सोच आपकी चेंज होकर बिल्कुल दिशा ही उसने बदल ली। पहले आप बहुत ज्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देते होगे, अबंडेंस को इम्पोर्टेंस देते होगे। अबंडेंस मतलब अबंडेंस तो खैर वो भी है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी होती है, लेकिन वही है कि डेफिनेशन दूसरा होता है। तो मे भी उस वक्त आपको था बड़ा घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्योंकि है डिग्री आपके पास, मेहनत करी आपने, तो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, कुछ तो हो आप। लेकिन अभी इस कनेक्शन के बाद से आपकी डेफिनेशन वो चेंज हो गई अबंडेंस को लेकर। आप स्पेशलिटी में आए और मे बी अभी आपने हीलिंग करनी शुरू कर दी हो, रीडिंग करनी शुरू कर दी हो, कार्ड रीडिंग में बहुत ज्यादा आपका बिलीव हो गया, मतलब इस फील्ड में आप आ गए इस कनेक्शन की वजह से। बट वो कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा है, या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर मतलब ऐसा सेपरेशन चल रहा है जहां पर मिलने के चांसेस हैं, या फिर ऐसा है कि एक की शादी हो चुकी है और यूनियन नहीं हो सकता, ऐसा है। बट वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये जो आपके ट्विन फ्लेम है ना या सोलमेट है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और कनेक्ट होने का रीजन ये है कि जो चीजें आप उनको पहले बताया करते थे, जैसे जो भी आप एक्सपीरियंस करते थे आप उनको बताते थे, ये बिलीव नहीं करते होंगे, क्योंकि वही ना, जैसे मैंने बताया कि डिग्री थी आपके पास, अच्छा खासा आपने कुछ तो कोई कोर्स भी किया है, और मे बी कोई क्लिनिक था आपका वो चला रहे थे, या सेंटर था, या प्लानिंग कर रहे थे, जॉब आपकी हो गई थी फिक्स, सब कुछ जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हो वैसी ही थी। और उस बीच में आप ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर बातें करते थे, एंजल नंबर्स को लेकर, ये कनेक्शंस को लेकर, ये सारी चीजें डिस्कस करते थे, तो वो उनको सूट नहीं करती होंगी कि अरे ये क्या है, ये क्या बकवास है, किस में पढ़ती चली जा रही हो, पढ़ते चले जा रहे हो, ये क्या जिन बातों का कोई बेस ही नहीं है वो बातें कर रहे हो या कर रही हो, ऐसी चीजें थी। तो धीरे धीरे करके फिर कनेक्शन उतना मजबूत नहीं हुआ, टूट गया। बट अब वो सारी चीजें इनके साथ हो रही हैं, जब कनेक्शन है नहीं, जब आप लोगों का सेपरेशन हो गया, तब वो चीजें जो आपके साथ हुआ करती थी अब इनके साथ हो रही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में यही होता है, एक पार्टनर को थोड़ा जल्दी पता चलता है, दूसरे को थोड़ा बाद में पता चलता है, ऐसा है। अब यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बाद हो गया, वो इसलिए भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे स्टबर्न थे, नहीं मानते थे, हो सकता है उस वक्त भी उनको चीजें दिखती हो, महसूस होती हो, लेकिन वो मानते नहीं हो। क्योंकि वो भी रहता है ना, मैंने कई बार देखा है लोगों को, मेरे पास रीडिंग्स के लिए आते हैं और बोलते हैं हम चुपके से रीडिंग लेने के लिए आए हैं, क्योंकि
हम बता नहीं सकते। लोग हंसेंगे अगर हम कहेंगे कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप रीडिंग्स ले रहे हैं, हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, राइट। तो कई बार ऐसा हो जाता है। अब आपके पार्टनर भी हो सकता है उस वक्त विश्वास करते हो, लेकिन जो आसपास के लोग थे उनको देखकर फिर वो ऐसे ना कि अरे नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं करना, अरे हटाओ, उससे अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट किया कि नहीं 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 ये नहीं मुझे सोचना है, वो सब कुछ। तो उस वक्त तो उन्होंने ये काम किए और हाँ उसकी वजह से ये हुआ कि आपका सेपरेशन हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, सिर्फ उनकी जिद की वजह से। बट अब वो चीजें और ज्यादा प्रबल हो रही हैं, उनको और ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या अगर वो मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ उनकी अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं सारी चीजें आपकी तरफ जो साइंस हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, तो वो इसलिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि आपके अलावा वो किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते। अगेन उनका जो आसपास का माहौल है वो अभी भी वैसा ही है, तो वो किससे पूछें कि उनको ऐसे सपने आ रहे हैं या विजन्स आ रहे हैं, इस तरीके से इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इनका क्या मतलब है, किससे पूछे। क्योंकि जिस तरीके से पहले उनका मजाक उड़ाया जाता था या उड़ाया जाता, वो अभी भी किया जाएगा, राइट। लोग तो चेंज नहीं हुए, इनके साथ में चेंज होना शुरू हो गया है। तो उनको पता है कि आपके अलावा कोई और समझ नहीं सकता, तो इसलिए वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और बहुत जल्द कनेक्ट होना चाहते हैं। और हो सकता है विद इन 2 मंथ्स ये आपसे कनेक्ट हो। टाइम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हाँ 2 महीने के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए 8 दिन लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, कि विद इन 8 डेज ये आपसे कनेक्ट हो, आपसे कनेक्ट होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो हो रहा है वो क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है। और अगर इनकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ सेपरेशन आप दोनों का चल रहा है, तो ये कनेक्ट होंगे, तो ये अच्छी बात है अभी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा इनको विश्वास हो रहा है, तो आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, तो आप इनको सलाह दे सकते हो, है ना। ऐसा है। क्वीन ऑफ वांड्स, डेथ, नाइट ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी फैमिली है, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है। तो अगर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई है, तब मैं कहूंगी कि ये काफी अच्छी ये गुड न्यूज है कि इनको ऐसा फील हुआ है, और अब ये आपके पास वापस आएंगे, और जब आप इनको समझाओगे तो फाइनली ये बिलीव करेंगे आपकी बातों पर, और हाँ आपके साथ में कनेक्शन इनका और मजबूत हो जाएगा। हेरोफेंट यहाँ है, हेरोफेंट यहाँ पर भी है, तो कमिटमेंट अगर आप चाहते थे, कमिटमेंट आपको इनसे मिलेगा फाइनली, क्योंकि ये बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये चीजों को हैंडल करें। लगातार सपने आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इस कार्ड में, लगातार सपने आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं, और ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन चीजों में कभी पड़े ही नहीं। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, पक्का आपसे पूरा पूरा रेजोनेट करेगा, क्योंकि होता है मेल एनर्जी लड़कों के साथ ऐसा होता है। बहुत कम लड़के मैंने देखे हैं जो टैरोट रीडिंग्स है, स्पेशलिटी में बहुत ज्यादा विश्वास करें। अदरवाइज ऐसा होता है कि उनको सीधा सीधा क्लैरिटी मिलती है, फिर भी वो मानना नहीं चाहते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है हैंडल करना। प्रोटेक्शन, और ये थोड़े से डरे हुए से आपको लगेंगे, आपको जब ये आपसे बात करेंगे तो आप देखना बोलेंगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये सब कुछ, और फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बट अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर फ्यूचर के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की वापस से मीटिंग होगी, यूनियन हो, यहाँ पर है, दिख रहा है। और आपके साथ भी कई सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो ये समय है मैनिफेस्ट करने का। मैनिफेस्ट करिए कॉल एंड मैसेज एंड यूनियन। अगर एक अगर यूनियन आपने मैनिफेस्ट किया तो जल्दी हो जाएगा, नहीं किया तो भी होना तो है ही। बट फिर भी आपके लिए मैसेज है कि मैनिफेस्ट करें यूनियन को। करेज, टेकिंग रिस्क। आपको मैनिफेस्ट करना है कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए, इतना करेज आए कि सामने से आकर ही आपसे बात कर लें, क्योंकि उसकी कमी है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। आप ये मैनिफेस्ट करो कि इनके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि सामने से आकर ही आपसे बात कर लें। ओके,
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।